एक व्यक्ति व्यक्ति निसंत बैठे थे नदी किनारे। कुछ युवा सज्जन नदी के किनारे का आनंद लेने के लिए घूमते फिरते आ गए और बैठे। संत अपने भजन में आए और संत से कहा, महाराज हमारा कल्याण कैसे हो, हमें कल्याण का कोई मार्ग बताइए। संत ने कहा, जैसे तुम हो ना, ऐसों को तो कभी भी मार्ग बताने पर भी उनका कल्याण नहीं हो सकता, ना वो चल सकते। तो वो युवा बोले, महाराज आपने हमें क्या देख लिया जो हम इतने बुरे हैं, मार्ग आप बता नहीं रहे हैं और बताने पे भी हम चल नहीं पाएंगे, कल्याण नहीं हो पाएगा। आखिर क्या देखा आपने? कहते, मैंने देखा तुम्हारा स्वभाव चारों का। क्या स्वभाव देखा आपने हमारा? हम आपके पास आए, नहीं तो हम घूम रहे थे, हमें क्या मतलब था आपसे। हम आपके पास आए हैं और आपसे कल्याण का मार्ग पूछ रहे हैं, तो कोई इसमें बुरी बात तो हमने की नहीं। तो उसने कहा कि बेटा मैं ज्ञान इसलिए तुमको नहीं दूंगा, तुम ज्ञान के अनुसार चलने की तुम में समर्थ नहीं, तुम्हारा भाव नहीं। कहते तो ठीक है महाराज, आप कहते थे, आपको पता कैसे लगा हम ऐसे? कहते देखो बेटा, तुम सनातनी हो और सनातन धर्म में कौन नहीं जानता इस बात को। कभी भी संतों के पास जाओ, सबसे पहले प्रणाम करते हैं। किसको नहीं पता? आपको पता है? हाँ, अच्छा बेटा आपको ये ज्ञान है कि संतों के पास जाओ तो प्रणाम करो पहले, फिर बात करो। आपको बेटा ये ज्ञान है? हाँ ज्ञान है। तो इस ज्ञान के अनुसार आपने प्रणाम किया? नहीं किया। जब इतना तो छोटा सा ज्ञान तुम्हारे पास, उसके अनुसार तुम चल नहीं पा रहे हो, और बड़ा ज्ञान मैं क्या करूंगा देकर के। छोटी सी बात ज्ञान की तुम अपने जीवन में नहीं उतार पाए, और मैं क्या तुमको बड़ी बातें ज्ञान की बताऊं जो तुम्हारा कल्याण हो? नहीं हो सकता। तुमको बताने वाला भी पागल होगा, तुम चल ही नहीं पाओगे उस ज्ञान। तो सबसे पहले कहां से शुरू होता है आध्यात्म? प्रणाम से। आप ज्ञान लेने के लिए कहां जाते हैं? पहले स्कूल जाते हैं ना, वहां प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं टीचर को, क्या नहीं करेंगे? आज भी हमारे यहां कोई भी किसी को जब मिलता है तो शुरुआत कहां से होती है? प्रणाम से। यदि बराबर वाले हैं तब राधे राधे बोल देते हैं, और यदि बड़े हैं तो राधे राधे बोलते उनके चरणों में प्रणाम करते। प्रणाम से, राधे राधे भी एक प्रकार से प्रणाम है। तो प्रणाम से आध्यात्म की शुरुआत है। जैसे यहां देखो, सबसे पहले श्लोक कौन सा आया? प्रणाम वाला। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहां से शुरुआत? भागवत के महात्म की प्रणाम से। और भागवत जी की शुरुआत है तो महात्मा, फिर आगे नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। नमस्कृत्यम, नमस्कार से, प्रणाम से। तो हमारे यहां 2 बार प्रणाम करते हैं, मिलते समय और विदा होते समय। इसलिए जब भी आप कथा में आओ, कथा से पहले आ गए, व्यास पीठ पर विराजमान हो गए व्यास, आप प्रणाम करके बैठो। डायरेक्ट कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो जो ज्ञान मिल रहा है उसका असर नहीं होगा। व्यास पीठ पर प्रणाम करो। यदि कथा प्रारंभ हो गई, आप देरी से आए, तो जहां आप हैं आगे मत आओ उस समय, क्योंकि कथा चल रही है। पीछे बैठे, बैठने से पहले प्रणाम करके बैठो। जो सीधा सीधा बैठ गया आकर के, तो व्यास पीठ की तरफ से उसको सूखा ज्ञान तो मिलेगा, इधर से कान से आया और इधर से निकल गया, लेकिन जीवन में उतर नहीं पाएगा। प्रणाम से। भगवान ने भी गीता में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब प्रणाम, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न करो, फिर वो तुमको तत्व ज्ञान देंगे। एक नियम है।
तो यहां सबसे पहले प्रणाम।